डॉक्टर मलिक, क्या 2021 बनने वाला है हैप्पी वैक्सीन ईयर? क्योंकि टारगेट हमारा यह है शुरू 4 से 6 महीने में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है। आज से शुरुआत हो जाएगी क्या डॉक्टर मलिक? हाँ, बिल्कुल पूरी उम्मीद है शुरुआत हो जाएगी। अप्रूवल्स भी इन प्लेस होंगे और सबसे अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छी खबर है कि 75 मिलियन डोजेस टू स्टार्ट विद ऑलरेडी तैयार हैं और जैसे जैसे जब तक ये 75 मिलियन डोजेस लगेंगी यानी 7.5 करोड़ वैक्सीन लगेंगी तब तक जो है वो और प्रोड्यूस होती जाएंगी और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये भी एक बड़ा अच्छा डिसीजन है कि वल्नरेबल ग्रुप्स को पहले लगेंगी, हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले लगेंगी, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दे आर इन टच विद वल्नरेबल ग्रुप्स। अब डायबिटिक जो है, हार्ट डिजीज वाला है, हार्ट डिजीज हाइपरटेंशन वाला है, वो कहां जाएगा? वो सबसे पहले अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में जाएगा। तो वहां पर अगर उसे बीमारी मिल गई तो ये भी दिक्कत है। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जहां तक मानक जी आपने सवाल पूछा कि अगर कोई लगवाना चाहे, देखिए लगवाना चाहे तो 130 करोड़ की जनता, हर आदमी चाहेगा कि मेरे को अभी जल्दी से वैक्सीन लग जाए, लेकिन मेरे ख्याल से एक स्ट्रेटेजिक वे में जाना, वल्नरेबल ग्रुप्स को पहले देना और फ्रंट केयर नहीं वो तो नहीं डॉक्टर मलिक, नहीं वो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो लगा रही है, वैक्सीनेशन कर रही है, वो उसकी प्रायोरिटीज तय हैं, प्राथमिकताएं। लेकिन मान लीजिए जो लोग खुद लगवाना चाहें सरकारी स्कीम से बाहर, उनके लिए मैं ऑप्शंस पूछ रहा था। क्या मार्केट में आ जाएंगी प्राइवेटली ये वैक्सीन आज अप्रूवल मिलने के बाद, और क्या लोग कहीं भी जाकर प्राइवेटली खरीद कर लगवा पाएंगे? देखिए आज तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन संभवतः कल डेफिनेटली एक प्राइवेट का वर्टिकल भी खुलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, हम बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं तो हर वैक्सीन 4-6 कंपनियां जो हैं वो इंडिया के अंदर, चाहे चिकन पॉक्स है, चाहे MMR है, हर की जो है 4-5 कंपनीज जो हैं वो हैं और अपनी नीड के हिसाब से जो है लोग प्राइवेट में उसको लगवाते भी हैं। लेकिन हाल फिलहाल की जो बात है वो तो केवल सरकारी तंत्र के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। हो सकता है कल को मॉडर्ना, फाइजर, ये सब जो है इंडिया के अंदर पंप इन कर दें और वो प्राइवेट सेक्टर में आ जाए और लोग अपनी विम्स एंड फैंटेसीज के हिसाब से जो है जब जिसका मन किया, जिसको जैसे नीड हुई, वो अपना लगवाना शुरू कर ले प्राइवेट में। अभी भी आप देखिए तो गवर्नमेंट का अलग वर्टिकल चलता है वैक्सीनेशन का, प्राइवेट का अलग वर्टिकल चलता है। तो सेम चीज होने वाली है, लेकिन अभी हाल फिलहाल नहीं होगी, आने वाले टाइम में ऐसा होगा। ठीक है डॉक्टर मलिक, ये जल्दबाजी में तो ये वैक्सीन दुनिया भर में नहीं लगाई जा रही है ना। आमतौर पे हमें पता है, अब से पहले जब ऐसी बीमारियां आती थी बरसों बरस, दशक लग जाते थे वैक्सीन बनाने में, डेटा कलेक्ट करने में, फिर उसके बाद और ट्रायल करने में, फिर डेटा कलेक्ट करने में, तब जाके लगाई जाती थी मास स्केल पर। अब दुनिया भर में तो कई कई देशों में तो करोड़ों वैक्सीन लग चुकी है। जल्दबाजी तो नहीं हो रही है डॉक्टर मलिक? देखिए मानक जी, 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो ये बताऊंगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये थोड़ा जल्दबाजी में, लेकिन ये रिकॉर्ड टाइम है। 10 महीने पेंडेमिक आने के बाद में वैक्सीन हमारे हाथ में आ जाए और लगनी भी शुरू हो जाए, इट इज अ रिकॉर्ड टाइम। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ विश्व में। जनरली वैक्सीन को डेवलप होने में 1 डिकेड लगती है, 10 साल लगते हैं। बहुत ज्यादा भी अगर आप जल्दी करके लगाते हैं तो 4 से 5 साल लगते हैं वैक्सीन को डेवलप होने में। तो पहले तो मुबारक के हकदार हैं सारे साइंटिस्ट, सारे वॉलेंटियर्स जिन्होंने वॉलेंटियर किया और इतनी जल्दी वैक्सीन आई। एक तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है जो कि वैक्सीन जल्दी आई है। डेफिनेटली हबड़ा तबड़ी में हो रही है, डेफिनेटली जल्दबाजी में हो रही है और उसकी जरूरत भी है क्योंकि हर रोज मौतें हो रही हैं, तो एक अलग बात हुई। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जहां तक हर्ड इम्यूनिटी का तल्लक है, जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी 70% नहीं होती, 65-70%, जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती है तब तक हम लोग सेफ नहीं है। 60 से 70% की हर्ड इम्यूनिटी चाहिए, यानी 90-100 करोड़ जब वैक्सीनेट होंगे लोग, तब जाके उसको हर्ड इम्यूनिटी को हम मानेंगे सिग्निफिकेंट हर्ड इम्यूनिटी हो गई है, जिससे कि बीमारी का कंट्रोल होगा। अगर आप सिर्फ 25 करोड़ या 30 करोड़ लोगों को लगाते हैं तो ये तो मात्र मुश्किल से 22% हो जाएंगे। 30 करोड़, अगर 140 करोड़ की आबादी में आप 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा भी देते हैं तो इट कम्स टू अबाउट 20-22% ओनली। तो वो हर्ड इम्यूनिटी से कोई बात नहीं होगी। तीसरी चीज देखिए, WHO ने भी कह दिया कि जिन लोगों को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है उनको भी वैक्सीनेट करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली वो लोग भी जो हैं इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये सब चीजों को लेते हुए जितनी जल्दी हो सके, डॉक्टर मलिक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।